कृष्णा, ये युद्ध का मैदान कैसा था? कौन कौन थे दोनों पक्षों में? और मैं सोचता हूं कि जब इतने महान योद्धा एक ही जगह पर खड़े हो गए होंगे तो उस वक्त का प्रेशर क्या होगा? अर्जुन, वो दृश्य देखने जैसा था। दोनों पक्ष रेडी खड़े थे, कौरव और पांडव। पृथ्वी के सबसे बड़े योद्धा एक ही मैदान में खड़े थे। मैं तुम्हें बताता हूं किस किस में कैसी शक्तियां थी। कौरवों में सबसे आगे थे भीष्म पितामह, वो योद्धा जो कभी हारे नहीं, जिनसे बड़ा लॉयल इंसान आज तक नहीं हुआ। उन्होंने अपने प्राण राज्य के लिए दिए, वचन के लिए दिए। जैसे किसी कंपनी का सीनियर लीडर जो हर क्राइसिस में खड़ा रहता है। भीष्म वॉज द बैकबोन। कमिटमेंट के बिना लीडरशिप सिर्फ कुर्सी है। और फिर थे गुरु द्रोणाचार्य, ज्ञान के समुंदर, स्ट्रैटेजी के महारथी। पर इस युद्ध में उन्हें लड़ना था अपने ही शिष्यों के खिलाफ। सोचो अर्जुन, कैसा होगा वो दर्द जब दिल और ड्यूटी एक दूसरे के सामने आ जाए। जैसे कोई मेंटोर जिसे अपनी टीम के खिलाफ बोर्ड रूम में स्टैंड लेना पड़े। उसके बाद थे कर्ण, सबसे टैलेंटेड पर सबसे अकेले। अपनी पूरी लाइफ रिकॉग्निशन के बिना जी गए। उसका अहंकार और दर्द दोनों मिलकर उसका कैरेक्टर बनाते हैं। जैसे कोई ब्रिलियंट एम्प्लॉय जिसे कभी क्रेडिट नहीं मिलता और वो फ्रस्ट्रेशन से गलत डिसीजन ले लेता है। टैलेंट सेफ तब है जब ईगो उसे कंट्रोल ना करे। और फिर थे भीम, ताकत और करेज का सिंबल। पर उसकी ताकत तभी काम आई जब उसने अपने गुस्से को डिसिप्लिन में बदला। पावर तभी यूजफुल है जब डायरेक्शन हो। और तुम अर्जुन, तुम फोकस और बैलेंस के प्रतीक थे। तुम्हारा धर्म, प्रैक्टिस, एम सब क्लियर था। लेकिन जब इंसान अपने परिवार को सामने देखता है तो सब क्लैरिटी हिल जाती है। और दुर्योधन अपने सेना के बीच घूम रहा था, अहंकार और आत्मविश्वास के साथ। उसे लगा उसके पास सेना है तो वो जीत गया। पर वो भूल गया कि स्ट्रैटेजी और ट्रुथ के बगैर सेना सिर्फ भीड़ होती है। जैसे कई सारी कंपनीज अपने मार्केट शेयर पे गर्व करती है, पर जब वो ट्रुथ और इनोवेशन का साथ छोड़ देती है तो वो कंपनीज गिर जाती है। जैसे कि कोडैक और ब्लैकबेरी। कोडैक ने डिजिटल कैमरा खुद बनाया था, पर ईगो और डर के कारण उसे मार्केट में नहीं लाए। उन्हें लगा फिल्म का बिजनेस इतना स्ट्रांग है, इसको कोई कॉम्पीट ही नहीं कर सकता। रिजल्ट, दुनिया डिजिटल हो गई और कोडैक हिस्ट्री बन गया। ब्लैकबेरी को भी लगा कि कीबोर्ड कभी रिप्लेस नहीं होगा। टच स्क्रीन को इग्नोर करके वो समय के पीछे रह गए। ईगो इंसान को ब्लाइंड कर देता है और जो चेंज से डरता है वो समय के आगे हार जाता है। अर्जुन, उस मैदान में सब था, ताकत, ज्ञान, ईगो और धर्म। पर सबसे बड़ा युद्ध तलवारों से नहीं, अंदर के विचारों से होने वाला था। कृष्णा, तुम कह रहे थे कि ये सभी कैरेक्टर सिर्फ लोग नहीं है, ये हमारे अंदर के भाव है। भीष्म जैसे कमिटमेंट, द्रोणा जैसे ड्यूटी, कर्ण जैसे ईगो, भीम जैसे ताकत और दुर्योधन जैसे अहंकार। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा युद्ध हमारे अंदर का है ना? बिल्कुल अर्जुन, हर इंसान के अंदर एक कुरुक्षेत्र छुपा है और हर दिन वो एक नया युद्ध लड़ता है, ट्रुथ और टेम्पटेशन के बीच। जो इंसान अपने अंदर के अधर्म को पहचान लेता है, जीत उसकी निश्चित है। अर्जुन, युद्ध तभी जीता जा सकता है जब अंदर का अहंकार हरा दिया जाए। अगले एपिसोड में हम देखेंगे क्यों अर्जुन का धनुष नीचे गिरा और कैसे अर्जुन का दिल एक ही पल में टूट गया। दोस्तों, अगर आपको गीता के ये थॉट्स मीनिंगफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि गीता फॉर ग्रोथ सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री कृष्ण।